हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर में हमने 3.1, 3.2, 3.3 और मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कि उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है आज वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अगर आप तक अपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वाली वीडियो देख सकते हैं, फिर आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराया था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 भाई 1 2 है तो 3 सेम ही है इसके साथ, तो मैंने दो क्वेश्चन कराऊंगा तो 3 आप कर ही लोगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 क्योंकि 9 हो चुका है, 10 आप कर लोगे। 10 एक वर्ड प्रॉब्लम, मैट्रिक्स का वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप खुद कर सकते हो, वो इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 इसके ऊपर ही जैसे मैंने ये करवाए हैं वैसे ही पीएमआई, वो भी पीएमआई का क्वेश्चन है, तो ये दोनों हो जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लोगे आप। 13 ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप है। 14 भी एमसीक्यू टाइप है और 15 भी एमसीक्यू टाइप है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों पीएमआई पे है। पीएमआई हमारा 11th का 4th चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करने होते हैं, पीएमआई वाले क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर दिया होता है कि हमें चेक करना होता है कि ये जो गिवन फॉर्म दे रखी है ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो नेचुरल नंबर पे हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले 1 पे ट्राई करते हैं, फिर k पे ट्राई करते हैं, फिर k+1 पे। अगर वो 1 पे ट्रू है तो k पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू होगा और k+1 पे उसे चेक कर लेते हैं अगर वो 1 पे ट्रू है तो। ठीक है, तो अगर इसमें हमारा दिया हुआ है कि लेट a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 0 1 0 0 सो दैट दिस स्टेटमेंट वेयर I is identity matrix of order 2 and n belongs to n। पीएमआई में n हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो हमें ये चेक करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है अगर a मैट्रिक्स a हो। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, एक px या pn मानेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 को, लिखोगे लेट pn be the statement। ठीक है, आपने इसे pn मान लिया, ये आपका pn स्टेटमेंट है। क्या है, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस b इंटू a मैट्रिक्स और इसकी पावर क्या है n। और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये लिखा जाएगा a की पावर n i प्लस में n a n-1 b a। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पुट करते हैं, क्या n की जगह 1 करते हैं, तो n यहाँ पे 1 रखेंगे, n यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने 1 पुट करा तो ये क्या हो गया, ai प्लस b a की पावर 1। तो आंसर क्या आया, ai प्लस b a, ये इसका आंसर हो गया लेफ्ट में। राइट में आपने 1 रखा, किसकी जगह, n की जगह, जहां n है तो यहाँ पे n की जगह 1 रखो। a1 इंटू आइडेंटिटी प्लस 1 इंटू a 1-1 ba। तो ये क्या हो गया, ai प्लस a की पावर 0 ba। और किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, किसी की पावर 0 1 होती है किसी भी नंबर की। तो ये हो गया ai ba। तो ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारे 1 के लिए ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू, तो हमारा p1 ट्रू हो गया। अब स्टेप 2 क्या करते थे, स्टेप 2 में हम करते थे स्टेप 2 पुट n इक्वल्स टू k, पुट n इक्वल टू k। तो जहां जहां n है वहां खाली k रख दो, ai प्लस ba की पावर क्या k। और फिर यहाँ क्या हो गया, a k i और k a k -1 b a। और इसे नंबर 1 देख के क्या करते थे, एज्यूम करते थे कि एज्यूम pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, क्योंकि अगर इसे ट्रू मानोगे तो इसका नेक्स्ट वाला हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में, स्टेप 3 में क्या करोगे, पुट n इक्वल्स टू k, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। हम थर्ड में क्या करते थे, k प्लस 1। तो अगर आप k प्लस 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, a i ब्रैकेट में b a k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हर जगह k प्लस 1 करो तो ये हो जाएगा a k प्लस 1 i, ये हो जाएगा k प्लस 1 a, यहाँ पे a k -1 और b a। तो देखो जब हमने k प्लस 1 यहाँ लिखा तो ये स्टेटमेंट ये बन गई और ये बन गया ये। तो अब इसको एक्सपेंड करके आंसर ये आना चाहिए,
अब इसको एक्सपेंड करके आंसर आना चाहिए। तो अब हम लेफ्ट को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट को स्टार्ट करोगे सोल्व करना, तो लेफ्ट को कैसे सोल्व करोगे, आपने ये नंबर लिखा ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, किसी की पावर अगर प्लस में लिखी हो तो उसे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। तो ये जाएगा ai प्लस बी ए, और इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ब्रेक करके k, और इसको क्या लिखोगे ai प्लस बी ए। अब फ्रॉम वन से देखो, ये रहा फ्रॉम वन, ये फ्रॉम वन, फ्रॉम वन में इसकी पावर, जिसकी पावर k है उसका आंसर ये है, तो हम इसको बदल के ये लिख देंगे, मतलब इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। तो ये क्या था, मैं यहां लिख देता हूं, यहां कर देता हूं, ये था a k i प्लस k a k माइनस 1 b a, ठीक है, और ये चीज साथ में लिख दो a प्लस i और b a। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना है, यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। तो देखो ये जो है a के, इसको पहले इससे करो फिर इससे करो। देखो जब इसको इससे करोगे तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ इसकी पावर k है, यहाँ इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड। तो ये जाएगा a k प्लस 1। अच्छा यहाँ i है और यहाँ पे भी i है, तो ये i स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, i स्क्वायर प्लस, जब इसको इससे करोगे तो यहाँ a की पावर k है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे i है और b है, तो यहाँ पे b लिख दो, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर a लिख दो प्लस। अब इसको इससे करो तो देखो यहाँ पे k नहीं है, तो k का k आ गया। यहाँ a k माइनस 1 है, यहाँ a k की पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 में प्लस 1 करोगे कट जाएगा, तो खाली क्या आएगा, a की पावर k आएगा। फिर यहाँ पे b है और a है और i है, तो यहाँ मैंने b लिखा, i लिखा और a लिखा, फिर प्लस। फिर जब इसको से करोगे तो यहाँ पे k है, k का k आ गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, तो ये हो जाएगा a k माइनस 1। फिर यहाँ b है, यहाँ b है, तो ये b स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, a इंटू a स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब एक चीज, कुछ बेसिक चीजें देखो, आइडेंटिटी का स्क्वायर हमेशा, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। a के i a, भाई i को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा। ये वाला क्लियर हो गया। यहाँ पे भी i है तो सेम ही आएगा। अब a स्क्वायर, यहाँ पे आता है कि a स्क्वायर क्या है। तो देखो हमारे पास a मैट्रिक्स कहाँ था, a मैट्रिक्स ये है a मैट्रिक्स, तो हमें a स्क्वायर चाहिए, तो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप a स्क्वायर, आप अलग से a स्क्वायर निकाल सकते हो, कैसे 0 1 0 1 0, और ये 0 1 0 0। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 को इससे करोगे तो ये 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, मतलब 0 आएगा। फिर इस रो को इससे करोगे, ये भी 0 आ रहा है, ये 0 ये भी 0, मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है। a स्क्वायर क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स। तो ये पूरा 0 मैट्रिक्स, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे 0। तो हमारे पास क्या बचा, a k प्लस 1 i और a k b a, ये i a क्या बन गया, a बन गया, और यहाँ क्या आ गया, k a k b a, ठीक है। अब देखो इसमें a कॉमन आ रहा है, इसमें भी a कॉमन आ रहा है, इसमें b है, इसमें भी b है, तो कॉमन ले लो। तो क्या हो गया, a k प्लस 1 i इक्वल्स टू, आपने a k प्लस b कॉमन ले लिया, b a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, ये पूरा कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा पूरा का पूरा 1 और यहाँ बचा k। तो देखो अब इसे मैच करो, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसे अरेंज कर देता हूँ मैं, a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 और a k b a। अब देखो इसका जो राइट साइड था, ये क्या था, a k प्लस 1 i, a k प्लस 1 i, k प्लस 1 k प्लस 1 a k माइनस 1। अच्छा यहाँ पे जब आपने a k माइनस 1 करा था तो ये प्लस 1 हो गया होगा, तो ये a k आएगा बस यहाँ पर, ठीक है। जब हमने इसे k प्लस 1 बदला था तो ये k प्लस 1, ये k प्लस 1 और ये k प्लस 1 क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा, खाली a आया, k आएगा, मतलब 1 से 1 कट गया होगा, तो ये आ गया a k b है। तो देखो क्या हुआ, जब हम इसे k प्लस 1 में चेंज करा तो ये दोनों सेम आ गए। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हो, बाय द PMI, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दोगे, बाय द PMI, बाय द PMI, Pn is true for all natural number, ठीक है। n belongs to n, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, all n belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये था PMI क्वेश्चन। तो मैंने लास्ट क्लास में PMI इसलिए नहीं करवाई थी कि लेंथी होता है, टाइम लगता है PMI क्वेश्चन करने में। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया, n इक्वल टू 1 लिया, पहले 1 लिया, 1 पे ट्रू हो गया,
फिर के लिया, के में तो एज्यूम करना होता है कि ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसे प्रूफ इसको आपको प्रूव करना है। तो k प्लस 1 करो, तो लेफ्ट में k प्लस 1 कर दिया इसको, और जहां जहां ये k थे इनको k प्लस 1 लिखा तो ये चेंज आ गया, तो मतलब इसमें ये चेंज आया कब, जब आप इसने k प्लस 1 बदला। तो अब इसको सोल्व करा, तो k प्लस 1 को मैंने अलग अलग कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से, यहां तक तो मुझे पता है ना कि यहां तक आंसर क्या है, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी और फिर कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन में आपको i स्क्वायर i होता है, i a की वैल्यू a है और a स्क्वायर हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसलिए ये सारा ये जो ये वाला था ये पूरा जीरो मैट्रिक्स हो गया, हमने खाली इसको सोल्व करा है और इसको सोल्व करके आंसर बढ़िया आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है? तो आप इसे कॉपी में करें अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेम है, a मैट्रिक्स दे रखा है, ये an है, तो इसे यहाँ पे पहले 1 रखोगे, तो यहाँ पे सब में हर जगह 1 रख दोगे, तो क्या होगा, ये देखो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और किसी के पास 0 क्या होती है 1 1, तो सब में 1 1 1 आ रहा है, तो मतलब 1 के लिए क्या आ रहा है कि a इक्वल्स टू दिस, तो a इक्वल टू दिस हो जाएगा, p1 इज ट्रू, फिर k कर लेंगे और फिर k प्लस 1 करके चेंज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो आप खुद कर लोगे पीएमआई से, एग्जांपल में भी दिए हैं क्वेश्चन, वो भी कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर हम 9 तक कर चुके हैं, 10th वाला वर्ड प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स बेस पे हो जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। देखो 11 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स x, फाइंड द मैट्रिक्स x। अब देखो ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई में है, ये मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई में है, तो ये मैट्रिक्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो ये लिखा है x इनटू में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब देखो ये वेरिएबल तो है नहीं कि सबसे मल्टीप्लाई करो कंपेयर कर दो, ये मैट्रिक्स है, ये x एक मैट्रिक्स है और हर मैट्रिक्स का क्या होता है अपना ऑर्डर होता है। तो हमने मान लिया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, क्या है m क्रॉस n, और ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 3। तो मेरी बात समझना, मैं क्या पता कर रहा हूं, मैं पता कर रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, कितनी रो होगी, कितनी कॉलम होगी। तो क्या करोगे, देखो हमें क्या पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रो और कॉलम क्या होते हैं, इसका कॉलम इसका रो के इक्वल होता है, मतलब यहां मुझे पता लग गया कि m ये 2 है, n तो 2 है, मुझे पता लग गया कि n तो 2 है कंफर्म। अब देखो अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा m क्रॉस 3, m क्रॉस 3, और ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर सेम होगा। तो देखो इसकी कॉलम सेम है तो इसका रो भी सेम होगा, तो m भी कितना हो गया 2, मतलब ये मैट्रिक्स कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, 2 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो देखो तो अब भी करोगे लेट, एक x मैट्रिक्स सेलेक्ट करोगे जिसमें कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट a b c d, ये हो गया आपका। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए आप ये बेसिक से कैलकुलेशन समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां रख दो, तो a b c d और यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब ये बेसिक से क्वेश्चन हो गया आपका, आप बेसिक से क्वेश्चन है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। तो देखो रो कॉलम, तो पहला क्या आएगा मल्टीप्लाई होके a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b, फिर c से करोगे, c को इस कॉलम से करोगे तो c प्लस 4d, c मतलब 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d, और ये आ गया आपका -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो अब देखो किसी भी कंपेयर करो, जैसे मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तो a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 तीसरे लेने की जरूरत ही नहीं है, जब इन दो से आंसर निकाल रहे हो तो तीसरा क्यों लोगे। फिर c और d ले लो, c है 4c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ये नंबर 4 है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मैं ये सोल्व कर देता हूं, आप ये खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो एलिमिनेशन, अब देखो एलिमिनेशन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैं सीधे लिख रहा हूं सॉल्व 1 एंड 2। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मतलब मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा, तो एलिमिनेशन करने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो इसको 2 से कर दूंगा मैं, 2 2
2 इंटू 8 2 2 4 सा 8 और 2 7 सा 14। इसको सीधे लिख दूंगा मैं, इसको कुछ नहीं करूंगा मैं। और ये माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो देखो ये कैंसिल, 8 में 3b, और ये हो गया माइनस का, ये माइनस का हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 8 गई कितने बचे 6, माइनस का 6, तो b कितना आ गया, b आ गया माइनस का 2, तो b आ गया माइनस का 2, और b की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो a इनटू में 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7, तो ये हो गया a माइनस 8 माइनस 7 और इधर प्लस हो गया, तो a कितना आ गया, a आ गया 1, a कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से a और b निकल गया। इस तरह से आगे आप एलिमिनेशन से c और d निकाल लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करके जाना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में बोला है कि a मैट्रिक्स ये है और a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने बोला ठीक है, a स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर क्या है, a है, a था हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो दोबारा भी ये लिखोगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अभी ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो रो टू कॉलम अल्फा 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 स्क्वायर, फिर बीटा गामा, तो ये हो जाएगा बीटा गामा, इसको से करोगे अल्फा बीटा, इसी से करोगे माइनस का अल्फा बीटा। क्लियर है? फिर इसको से करोगे अल्फा गामा, इसको से करोगे अल्फा गामा, फिर इसको से करोगे माइनस का अल्फा गामा। ठीक है, फिर इसको से करोगे बीटा गामा, और इसको से करोगे माइनस का अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, बचा ये। अब इसे कंपेयर करो तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। अब हमें आंसर चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर है, इन चारों में से कौन सा आंसर है। तो देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊं या इसको इधर ले जाऊं, तो इसको लेके जाऊंगा तो -1, तो -1 है कहीं पर, -1 कहीं नहीं है, तो अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो जहां पे ये लिखा हो शायद ये आंसर हो सकता है हमारा। तो देखो कहीं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देखो ये रहा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था आसान सा, तो इसी भी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी सा है। 14 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इफ अ मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन इनमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा, A सिमेट्रिक भी है, A स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो आपने बोला भाई A सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज A के इक्वल है, ये हो इक्वेशन नंबर 1। A स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब A माइनस A भी है, नंबर 2 आपने करा ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो जब आपने इसको ऐड करा तो ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A माइनस A, A माइनस A। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 0, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है, मतलब वो आंसर मैट्रिक्स कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, A ट्रांसपोज 0 आ रहा है मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, तभी तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसलिए वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A है। अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है A स्क्वायर इक्वल टू क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू A दिया हुआ है ये, तो देन दिखाओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस A की पावर 3 माइनस 7i की वैल्यू क्या। और ये एग्जाम में बहुत बार आया, ये आपके 2 नंबर में बहुत बार आ चुका है। तो देखो इसमें a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी तो क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस का 7a। तो देखो a क्यूब भाई आइडेंटिटी को कितनी बार भी करो आइडेंटिटी ही आती है। क्लियर है, तो ये i हो गया। अच्छा a क्यूब को ब्रेक कर लो, a क्यूब क्या करो ब्रेक कर लो, कैसे, a स्क्वायर इंटू a में कर लो। अब ये देखो i स्क्वायर इंटू आई होगा, i स्क्वायर भी i ही होता है। ठीक है, और ये a हो गया प्लस 3i स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है, तो ये a हो गया और ये माइनस का 7 है। अब देखना i a का मतलब भी a ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये a स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या है, ये a है, तो ये a इंटू a हो गया। i a है तो ये a आ गया, ये भी i है तो ये भी a आ गया, और ये 7a। तो देखो ये आ गया i, ये बन गया a स्क्वायर फिर से, और ये हो गया 3a 6a और ये माइनस का 7a। तो देखो
आगे क्या हुआ, ये आई था, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ठीक है, और ये 6 में से 7 गया तो माइनस का ए, फिर माइनस से माइनस कट गया तो खाली क्या बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें आंसर कौन सा है, सी आंसर। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन थे मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हमने नहीं करे वो इन्हीं के जैसे हैं, तो वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक पुरानी क्लास की कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप पहले उनको देख के प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।